हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप लोग जो भी ट्रेड ले रहे होगे वो सब पॉजिटिव में क्लोज हो रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है इसमें मैं बताने वाली हूँ निफ्टी का वीकली एनालिसिस कि निफ्टी का क्या इस वीक में प्लस जब तक एक्सपायरी खत्म नहीं हो रही तब तक क्या मूव आ सकता है उसको हम एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि क्या मोमेंटम आ सकता है इस वीक में। तो पहले तो आज की मार्केट देखते हैं, आज की मार्केट में क्या रहा। तो ये मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है एंड आज आज का अगर मैं डे की कैंडल दिखाऊँ तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आज फॉर्म हुई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। आप देखोगे तो बैक टू बैक कितने दिन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दिन से कंटिन्यूअस मार्केट गिर रही थी। उसके बाद आज एक ग्रीन कैंडल पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुई है जिसने लास्ट के 3 कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। बट आज का रीज़न क्या था ग्रीन बनने का? सो आज आज आई थी न्यूज़। अगर आपको न्यूज़ देखनी है तो आप क्या करोगे, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे एंड यहाँ पर आप देखोगे अ, ये देखो आपको यहाँ पे न्यूज़, ये जो पर्पल कलर में ये न्यूज़ है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कि आज क्या न्यूज़ आई है। तो आज आरबीआई ने कुछ न्यूज़ निकाली, आप देखोगे तो 2 घंटे पहले ये आरबीआई की न्यूज़ थी। फिर 3 घंटे पहले अगेन कुछ न्यूज़ है कि इंडियन शेयर एक्सटेंड गेन्स आफ्टर इंटरेस्ट रेट पॉज़ फाइनेंशियल एड से न्यूज़ आप यहाँ से देख सकते हो। तो आज का मार्केट ऊपर गया उसका रीज़न था आरबीआई ने कुछ न्यूज़ निकाली है। तो अभी हम इसको भी देखते हैं कि आरबीआई ने क्या न्यूज़ निकाली है। सो एक तो जो मुझे न्यूज़ से समझ में आ रहा है वो तो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो पॉज़ हो गया है, वो रोक दिया गया है। तो इसकी वज़ह से मार्केट में आज पॉजिटिव मोमेंटम रहा देखने। मार्केट में आज पूरे टाइम मार्केट ऊपर ही गई। यहाँ पे भी आप आरबीआई देखोगे, आरबीआई आरबीआई की पॉलिसी आज निकल के आई है। आरबीआई ने कुछ तो निकाला है जो कि मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी। सो सबसे टॉप वाली देखते हैं, टॉप वाली में क्या लिखा है। सो इसमें लिखा है कि बेंचमार्क सेट टू स्नैप 8 सेशन लूजिंग स्ट्रीक। ओके। आज टाटा मोटर्स ने 5% ऊपर डायरेक्शन में मूव किया है। निफ्टी आरबीआई होल्ड की रेट्स स्टडी विद एक्सपेक्टेशंस अनाउंसर आउट ऑफ मेजर फाइनेंस 1.2%। ओके, इसमें तो नहीं कुछ समझ में आ रहा है। सो दूसरी न्यूज़ देखते हैं कि दूसरी न्यूज़ में क्या है। ओके, यहाँ पे तो हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि आफ्टर इंटरेस्ट रेट पॉज़, इंटरेस्ट रेट को रोक दिया गया है अभी के लिए, तो जिसकी वजह से ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और मार्केट इस वजह से ऊपर गई आज। तो और देखते हैं इसमें क्या है। सो आज सब कुछ ऊपर ही गया, सब कुछ पॉजिटिव में ही क्लोज़ हुआ। तो उसका रीज़न यही था कि आरबीआई ने कुछ तो न्यूज़ निकाली है। एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट पॉज़ कर दिया गया है। सो आप यहाँ पे देखोगे तो इंडिया निफ्टी 50 राइजेस टू डेज़ हाई। आज का जो हाई डेज़ हाई आफ्टर आरबीआई रेट पॉज़ फाइनेंशियल एड। तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को रोक दिया है, तो जिसकी वजह से ये मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी एंड जिसकी वजह से मार्केट आज ऊपर गई है। सो इसके अलावा और कुछ न्यूज़ हो तो सब में यही हेडर है कि इंटरेस्ट रेट पॉज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको अब छोड़ते हैं। इसका क्या-क्या किस पे इफ़ेक्ट पड़ा है? टॉप 10 आउट ऑफ 10 ऑफ द 16 मेजर सेक्टर एडवांस विद रेट सेंसिटिव सच एज़ फाइनेंस में आज इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला है, ऑटो में, कंज़्यूमर में एंड पेयरिंग सम ऑफ द सो इन सब सेक्टर्स में हमें देखने को मिला है इसका इफ़ेक्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे जिसका मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो है निफ्टी का वीकली एनालिसिस कि निफ्टी में क्या मूव आ सकता है। तो अगर ये वीडियो मैंने कल बनाया होता निफ्टी में क्या वीकली मूव आ सकते हैं तो शायद मेरा अलग ही एनालिसिस होता और मेरा अलग ही रिव्यू होता। लेकिन आज अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज मेरा रिव्यू पूरा चेंज हो चुका है क्योंकि एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई है। अगर आप देखोगे तो 9 दिन से कंटिन्यूअस मार्केट नीचे गिर रही थी और आज एक बहुत बड़ी पूरे दिन मार्केट आज कितना परसेंट मार्केट में अप डायरेक्शन में मूव रहा है तो आज 0.92% ऑलमोस्ट 1%
के बराबर मार्केट में पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम रहा है। इवन आप यही देखोगे बैंक निफ्टी में भी 1.30%, मिड कैप में भी 1.38%। सो आज का रिव्यू टोटली देखते हैं कि क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी न्यूज़ कब आ जाए और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़े मार्केट में। सो ये न्यूज़ आई एंड इसका इफ़ेक्ट आप देखोगे तो कितना पॉजिटिव में मार्केट चली गई। लेकिन अभी ये नहीं कन्फर्म है कि ये जो पॉजिटिवनेस गई है, क्या ये टेम्परेरी है या फिर ये परमानेंट है। टेम्परेरी का मतलब है कि ये सिर्फ़ 1-2 दिन के लिए पॉज़िटिव है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे धड़ाम से नीचे आ जाएगी, 24,500 को टेस्ट करने, या फिर एक ये अब ऊपर के लेवल को टेस्ट करने आएगी। क्योंकि ये न्यूज़ बेस है, तो इसलिए कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि अब मार्केट किधर जा सकती है। लेकिन मैं अपना रिव्यू दूँगी, सो लेट्स सी कि क्या क्या मेरा क्या एनालिसिस है। सो रिव्यू देने से पहले मैं जितने भी ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, सब मैं डिलीट कर देती हूँ। बिल्कुल फ्रेश से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, मैंने डिलीट कर दिया है। सो अभी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 15 मिनट के हिसाब से। सो आज मैं पहले छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रही हूँ, छोटे टाइम फ्रेम से। सो देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कहाँ पर है। अभी रिसेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ से है। सो अभी रिसेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मुझे देखने को मिल रहा है, वो ये है 24,600। इस ये सपोर्ट है, इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर में ड्रा कर दूँगी। जस्ट अभी के लिए 24,600 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट को रिवर्सल मिला है। एक बार मार्केट नीचे गई, फिर यहाँ से रिवर्सल मिला, फिर मार्केट ऊपर आई, फिर मार्केट मल्टीपल टाइम्स 1, 2, मैं अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे एरो दिखा देती हूँ। एक तो यहाँ से अगेन रिवर्स आया, फिर यहाँ अगेन रिवर्स आया, फिर यहाँ अगेन रिवर्स आया एंड ये अगेन रिवर्स आया। तो यहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट को रिवर्सल मिला है, रिजेक्शन मिला है, तो अभी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, 24,600 का लेवल। सो ये मैं रिसेंट का बता रही हूँ, प्रीवियस का नहीं, ये मैं रिसेंट का बता रही हूँ, 24,600 इसको मैं लिखती भी जाती हूँ। सो सपोर्ट 24,600 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो 15 मिनट में अभी मुझे यही दिख रहा है एंड 15 मिनट में ये सपोर्ट हो गया। 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पर है? तो 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये 24,750। इसको मैं रेड कलर में कर देती हूँ क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट हो गया 24,600 एंड रेजिस्टेंस है। लेकिन आज मार्केट ने इस रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं करी क्योंकि आज न्यूज़ बेस्ड था, तो मार्केट सबको पीछे करते हुए आज मार्केट ऊपर चला गया। 24,750 इधर रेजिस्टेंस। सो अभी मार्केट किस लेवल पे? अभी मार्केट है 24,836 के आसपास है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ कहीं रेजिस्टेंस है क्या? हाँ, यहाँ पर आप देखोगे तो इस लेवल में मल्टीपल टाइम मार्केट ने इसको टेस्ट किया है। सो इसको मैं क्या बोलूँगी, रेजिस्टेंस या सपोर्ट। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया है, यहाँ से रिवर्सल गया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट का काम किया है एंड सो ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये जिस लेवल पे मार्केट अभी है, वहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये हम बड़े टाइम फ्रेम पे अभी फाइंड आउट करेंगे कि इस लेवल पे मार्केट क्या कैसे बिहेव करेगी। तो ये लेवल है 24,000 जिस पे हम श्योर नहीं है सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस, वो है 24,840 का लेवल। अभी मार्केट 830 है, तो इसको मैं 840 या फिर 850 आप बोल सकते हो। तो ये अभी कंफर्म नहीं है। तो ये 3 लेवल हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के 2 लेवल मैंने आपको बताया, एक सपोर्ट का, एक रेजिस्टेंस का, और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिस पे अभी हम श्योर नहीं है, तो उसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो ये 15 मिनट का हो गया। अब हम आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, सो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये अभी मैंने सपोर्ट इसको बोला है 24,600 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो वो जस्टिफाई भी कर रहा है। आप यहाँ पे भी देखोगे सपोर्ट का काम किया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। सो दिस इज़ गुड। फिर अगेन उसके नीचे क्या सपोर्ट है, अगर मार्केट आज की तो मार्केट न्यूज़ बेस्ड थी, लेकिन अब कल तो ज़रूरी नहीं कि ये, क्या पता न्यूज़ का असर 1-2 दिन तक रहे। कल भी असर रहे न्यूज़ का एंड परसों भी असर रहे, फिर 2 दिन मार्केट रिवर्स कर जाए। तो तो अगर नीचे आएगी तो फिर इसको कहाँ सपोर्ट मिलेगा? एक तो 24,600 हो गया, दूसरा है 24,500 जिसको मैंने बार-बार मल्टीपल टाइम्स इसको मैंने सपोर्ट बोला है, बहुत बार। सो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है।
इस कैंडल का लो क्या है? 24,508। ठीक है, तो 24,600 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड 24,500 इज़ आल्सो अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। फिर रेजिस्टेंस कहाँ पर है? सो अभी मार्केट एक तो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 24,750, 24,750, लेकिन आज मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी और उसको भी क्रॉस करके मार्केट ऊपर आ गई। तो अब ऊपर और कहाँ इसको रेजिस्टेंस मिला है, जो कि मुझे ये दिख रहा है। ओके। अ, यहाँ पे तो नहीं रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हुई है, यहाँ पे एज़ अ सपोर्ट काम किया है, यहाँ पे रिजेक्शन यहाँ से मिला है। सो देखते हैं कि इसमें इसको कहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे भी इसको रिजेक्शन मिला है, आप देखोगे तो इसको मैं थोड़ा ज़ूम करती हूँ। सो यहाँ पर अ, रिजेक्शन उसको एक्चुअल में यहाँ मिल रहा है 24,000, 25,000 के आसपास रिजेक्शन मिला है। ठीक है, एक 25,000 हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये लेवल, ये हमारा रेजिस्टेंस है। सो एक रेजिस्टेंस हमारा हो गया 24,750, 24 25,000 एंड उसके बीच में भी कहीं न कहीं तो रेजिस्टेंस होगा 24,750 और इसके बीच में मुझे ये दिख रहा है कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर। इसको मैं देखती हूँ। सिर्फ़ छोटा-सा हो सकता है 24,000 साढ़े 900 के आसपास, साढ़े 900। ओके, 24,750 अभी मार्केट जहाँ पर है 24,850, 850 के आसपास मैं इसको रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकती हूँ क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर उसको रिजेक्शन मिला है यहाँ पर। लेकिन ये रिजेक्शन यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, रिजेक्शन एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हुआ है 25,000 तक। तो 25,000 तक इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड उसके ऊपर का रेजिस्टेंस ये बोल सकते हैं इसको। ओके, 24,000 साढ़े 900 बुllshit। एक रेजिस्टेंस हो गया 24,000 750 एंड एक रेजिस्टेंस होगा हमारा 24,950, 24,950। सो रेजिस्टेंस मैंने आपको 3 बता दिए, सपोर्ट नीचे 24,600 का एक लेवल का सपोर्ट है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड 24,500 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो ये है मेरा रिव्यू। एंड ये 24,850 इसको मैं अब हटा देती हूँ। 24,850, 24,950 इज रेजिस्टेंस, इसको मैं ओके करती हूँ। 850 अभी जिस लेवल पे मार्केट है, मुझे यहाँ से कोई रिजेक्शन दिख नहीं रहा है। हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का भी काम किया, रेजिस्टेंस का भी काम किया, तो इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 24,950 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो इसकी शायद मार्केट रिस्पेक्ट करे। तो ये हो गया मेरा 1 घंटे के हिसाब से। अब हम देखेंगे इसको 4 घंटे के हिसाब से। तो 4 घंटे के हिसाब से क्या बन रहा है? ओके, सो 4 घंटे के हिसाब से मैंने जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं वो परफेक्टली ड्रॉ किए हैं। सपोर्ट भी परफेक्टली ड्रॉ किया है, एक ये सपोर्ट है, एक ये सबसे नीचे लेवल का सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरी है। फिर रेजिस्टेंस, अगर मैं इस वाले रेजिस्टेंस को हटा दूँ तो एक ये रेजिस्टेंस इज़ अ गुड, नो इट्स नॉट गुड बिकॉज़ ये सपोर्ट का भी समटाइम्स इसने सपोर्ट का भी काम किया है एंड समटाइम इसने रेजिस्टेंस का भी काम किया है। तो रेजिस्टेंस ये वाला परफेक्ट है एंड उसके ऊपर रेजिस्टेंस आपको फिर 25,200 के आसपास मिल रहा है, तो इसको मैं एंड ये वाला रेजिस्टेंस 4 घंटे के हिसाब से नहीं कर रहा है बट छोटे टाइम फ्रेमवर्क के हिसाब से ये 24,750 इज़ अ गुड रेजिस्टेंस। फिर डेली में देखते हैं कि अब डेली में क्या है। तो डेली में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देख रही हूँ। डेली में अब हम कैंडल पे बात करेंगे। इन सबको मैं हाइड कर देती हूँ, ठीक है? तो अब डेली में क्या कैंडल बनी है, कैंडल फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं। तो
अभी आप देखोगे तो इतने बैक टू बैक रेड कैंडल बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, तो कल शायद मार्केट ऊपर के लेवल को यहाँ तक आ सकती है, 25,000 तक आ सकती है। 25,000 बहुत बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। आज मार्केट का हाई कितना था? 24,865। फिर 865 से 150 पॉइंट और 25,000 तक आराम से आ सकती है मार्केट। तो कल अगर मार्केट आना होगा तो 25,000 पर आएगी, फिर 25,000 से शायद एक रिवर्सल हो सकता है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, सो ये डेली का है। अब हम देखते हैं वीकली एंड मंथली। वीकली एंड मंथली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप आपको नहीं पता, आप अगर ये फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये देख रहे होगे कि मतलब अगर आप डेली के भरोसे के साथ-साथ आपको वीकली एंड मंथली का भी चार्ट देखना चाहिए, वीकली एंड मंथली का भी कैंडलस्टिक देखना चाहिए कि लास्ट वीक कैसा गया है एंड लास्ट टू लास्ट वीक कैसा गया है। तो लास्ट वीक हमारा कैसा गया था? लास्ट वीक हमारा पूरा रेड गया था। तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। सो इट कुड बी अ ट्रैप। ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेड हो सकती थी आज, लेकिन न्यूज़ बेस के अलावा अगर न्यूज़ में हटा दूँ तो ओवरऑल नेगेटिव ही मार्केट जा रही थी। तो आज न्यूज़ बेस थी एंड इस आज की न्यूज़ जो भी आई है उसका असर कल परसों भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव ही ट्रेंड दिख रहा था मुझे। सो आप देखोगे तो कितना बड़ा रेड कैंडल बना है वीक का। एंड मंथली भी अगर आप देखोगे तो मंथली में स्ट्रॉन्ग यहाँ तक जो हमारा लास्ट मंथ गया है, आज 1 अक्टूबर है, लेकिन जो सितंबर मंथ गया है वो सितंबर मंथ का जो हाई था वो 25,000। इस कैंडल का हाई कितना है? 25,448, 25,400 450 के आसपास मार्केट ने हाई किया। उसके बाद बैक टू बैक पूरे टाइम मार्केट हाई रही, लेकिन बैक टू बैक 9 डेज़ में पूरा जितना भी मार्केट हाई गई थी, आप यहाँ पे देखोगे 29 अगस्त, मतलब ये 1 सितंबर की कैंडल कहाँ पर है? ये 1 सितंबर की कैंडल है एंड 1 सितंबर की कैंडल से देखोगे आप बैक टू बैक कितना हाई गई 18 सितंबर तक, और उसके बाद बैक टू बैक 9 दिन मार्केट नीचे आई। तो आज ऐसे ही सेम 1 अक्टूबर है तो आज हाई गया, फिर ऊपर जाने के बाद क्या पता फिर पूरे टाइम रिवर्स हो जाए मार्केट। 10-15 दिन मार्केट ऊपर जाए फिर रिवर्स हो जाए। तो मंथली कैंडल मुझे क्या बता रही है? मंथली कैंडल मुझे ये बता रही है कि यहाँ पर रिजेक्शन मिला था उसको लास्ट मंथ जो हमारा सितंबर गया है। तो अक्टूबर में देखते हैं कि क्या यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये आप देखोगे तो 2 बैक टू बैक रेड कैंडल बनी थी जिसने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। तो इट मीन्स कि मार्केट नीचे ही जाएगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से नीचे जाती है, वो ट्रैप करती है। एंड जो ये मंथली मैं चार्ट बता रही हूँ, ये मंथली चार्ट सिर्फ़ एक सिंगल कैंडल से नहीं बनता। ये डेली की 15-15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की कैंडल, डेली की कैंडल, वीकली की कैंडल से मिलके बनता है। तो डोंट नो, अभी दिखा रहा है कि ग्रीन जा रहा है, लेकिन फिर जब मंथ खत्म होने वाला हो फिर शायद क्या पता मार्केट नीचे आ जाए। तो मंथली पे तो अभी हम कुछ नहीं जज कर सकते, क्योंकि आज पहली तारीख है एंड आज जस्ट मंथ स्टार्ट हुआ है। बट वीकली आप देखोगे तो लास्ट वीक हमारा रेड में गया है, तो आई डोंट थिंक कि ये वीक की ग्रीन कैंडल कोई कोई बनेगी। बनेगी भी तो वो यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगी 25,242। उसको रिजेक्शन मिलेगा एंड रिजेक्शन कहाँ से मिलेगा? 25,000 से भी मिल सकता है, 25,950 से भी मिल सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मिल रही हो। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी कमेंट हो तो फिर आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।